आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में सलाम। मैं आप लोगों के लिए परमेश्वर के वचन से, बाइबल से एक मनन रखना चाहता हूँ, जिसका विषय है क्या जक्कई पापी था। इस पर हम विचार करेंगे। हम जानते हैं जक्कई का वर्णन लूका 19 अध्याय में 1 से लेकर के 10 पद तक उसके बीच में है। जब यीशु से जक्कई की मुलाकात होती है, लिखा है 5वें पद से, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है। यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। इस घटना में हम 2 बातों पर विचार करेंगे। 8वें पद में लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। यहाँ पर यदि शब्द जो आया है, यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके यदि मैंने ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। यहाँ पर से यदि शब्द को हम नहीं हटा सकते, क्योंकि यदि शब्द हट जाएगा तो हम उसको ऐसे पढ़ेंगे कि मैंने बहुतों का अन्याय करके ले लिया है और उनको चौगुना फेर देता हूँ। मैंने बहुतों का अन्याय किया है, अन्याय करके मैंने पैसा कमाया है, इसलिए मैं उन्हें चौगुना फेर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर यदि शब्द लिखा है, उसका मतलब यह है कि जक्कई जानता है कि मैंने किसी के प्रति अन्याय नहीं किया है। मैंने अन्याय करके मैंने धन संपत्ति पैसा नहीं कमाया है। इस बात को जक्कई जानता था। इसलिए जक्कई बोलता है, यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके यदि मैंने ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ या चौगुना फेर दूंगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं किसी के प्रति मैंने अन्याय नहीं किया है। जबकि जक्कई एक टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वालों का सरदार था वो, और छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था। वो ईमानदारी के साथ काम करता था। वो ईमानदारी के साथ काम करता था, और उसने यीशु के बारे में जब सुना, वो देखना चाहता था कि ये यीशु कौन है। और जबकि वो नाटा था तो वो गुलर के पेड़ पर चढ़ गया और देखना चाहता था कि यीशु कौन है। यीशु जानता है कि एक व्यक्ति है जो भीड़ में से अलग हो करके एक ऐसा व्यक्ति है जो मुझे देखना चाहता है। और यीशु वहाँ पर आकर कहता है, उसका नाम बोलता है, हे जक्कई, झट उतर आ। यीशु हर एक मनुष्य के नाम को जानता है। मैं हूँ चाहे आप हो, कोई भी क्यों न हो,
हर एक मनुष्य का नाम परमेश्वर जानता है, यीशु मसीह जानता है। और जब यीशु से मुलाकात होती है तो एक बहुत अच्छा काम वो करता है कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। इसका मतलब यह है कि वो बहुत धनवान था, अब उसको धन संपत्ति के प्रति प्रेम नहीं है, संसारिक धन संपत्ति के प्रति प्रेम नहीं है, क्योंकि जक्कई की मुलाकात यीशु मसीह से हो जाता है। हमारा और आपकी भी मुलाकात यदि यीशु मसीह से यदि हो जाता है तो हम भी संसारिक धन संपत्ति के पीछे नहीं जा सकते, नहीं भागेंगे उसके पीछे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जक्कई जो था वो अपनी धन संपत्ति को कंगालों को दे देता है। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात जो बोलता है कि यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके यदि मैंने ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। इसका मतलब यह है कि जक्कई अपने कार्य क्षेत्र में, अपने काम में बहुत ईमानदार था, लेकिन लोग कहते थे कि ये पापी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब जक्कई के साथ यीशु मसीह जक्कई के घर में जाता है तो यह देख करके लोग कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे यह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। लोग कहते हैं कि जक्कई पापी था या पापी है, लेकिन यीशु मसीह जानता है कि वो पापी नहीं है। वो इब्राहिम का एक पुत्र है। इब्राहिम के पुत्र के बारे में हम जानते हैं। इब्राहिम के पुत्र किसको कहा जाता है? इब्राहिम की संतान। गलाती 3 अध्याय के 6 और 7 पद में लिखा है, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः यह बात जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। विश्वास करने वाले, तो जक्कई भी परमेश्वर पर विश्वास करता था और इसलिए वो भी एक इब्राहिम का एक पुत्र है। यीशु मसीह ने कहा कि वो इब्राहिम का एक पुत्र है, विश्वास करने वाला है वो, क्योंकि इब्राहिम की संतान है वो। इब्राहिम को हम पापी नहीं बोल सकते, लेकिन उसका वर्णन बाइबल में है, हम जानते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि यीशु मसीह एक पापी के घर में जा उतरा है। लोग कहते हैं, इस संसार में लोग जो हैं कई प्रकार की बातें बोलते हैं। जैसा कि लोग यीशु मसीह के बारे में क्या बोलते हैं वो भी हम यहाँ पर हम थोड़ा देखेंगे। लिखा है यूहन्ना 10 अध्याय, यूहन्ना 10 अध्याय के 19, 20, 21, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी। उनमें से बहुत से कहने लगे, उसमें दुष्टात्मा है और वह पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? अन्य लोगों ने कहा, यह बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्टात्मा हो। क्या दुष्टात्मा अंधों की आंखें खोल सकती है? यीशु मसीह के बारे में लोग कहने लगे कि यीशु मसीह में दुष्टात्मा है और वह पागल है। 9 अध्याय में भी, यूहन्ना 9 अध्याय में एक और बात लिखी हुई है, 9 अध्याय के 24-25 पद में, जहाँ पर हम वर्णन पाते हैं एक जन्म के अंधे को यीशु मसीह ने चंगा किया और वो देखने लगा। शिलोह के कुंड में जा करके जब उसने अपने आँखों को धोया वो देखने लगा। तो 9 अध्याय में एक अंधे का वर्णन है, हम जानते हैं, और उसके बारे में कुछ बातें होती हैं, विवाद होता है, बहस होती है। तब लिखा है 24 पद में, तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है।
उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। लोग यीशु मसीह को बोलते हैं कि वो पापी है। 9 अध्याय में यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि यीशु मसीह जो है वो पापी है। 10 अध्याय में हमने देखा कि लोग कहते हैं कि यीशु मसीह में दुष्टात्मा है, और वो यीशु मसीह के बारे में मुझे कहते हैं कि वो पागल है। तो लोग क्या कहते हैं यीशु मसीह के बारे में, वो तो हमने देख लिया। और इसी प्रकार से लूका 19 अध्याय में हमने देखा कि जक्कई के बारे में लोग कहते हैं कि यीशु जो है वो एक पापी के घर में जा उतरा है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो यीशु जक्कई से जब मुलाकात करता है, यीशु बोलता है कि वो अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। वो खो गया था वो, लेकिन वो पापी नहीं था वो। और जब यीशु से मुलाकात होती है, उसने अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट दिया। लेकिन वो इस बात को जानता था कि मैं अपने कार्य में, अपने जीवन में मैं ईमानदार हूँ। इसलिए बोलता है कि यदि मैंने किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने किसी से अन्याय नहीं किया है। अब लोग क्या कहते हैं जक्कई के बारे में मैं नहीं जानता, क्योंकि लोग कहते हैं कि यीशु भी पापी है। लोग कहते हैं कि यीशु में दुष्टात्मा है, यीशु पागल है और अनेक प्रकार की बातें। तो यदि परमेश्वर का भय मानते हैं तो लोग हमें और क्या क्या कहते हैं वो आप और हम समझ सकते हैं। इसलिए इस विषय में मेरा एक यहाँ पर मनन है कि क्या वास्तव में जक्कई पापी था। उसने अपना जीवन समर्पण किया, इस बात को हम देखते हैं। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हमारी और आपकी मुलाकात यदि यीशु मसीह से होती है तो यीशु मसीह इस बात को कह सकता है कि आज इस घर में उद्धार आया है। क्या हमारे घर में अब तक उद्धार आया? हमारे लिए प्रश्न की बात है कि मेरे परिवार में, आपके परिवार में क्या यीशु मसीह आया? यीशु मसीह आया तो क्या मेरे और आपके घर में उद्धार आया? क्या हमने इस जीवन में पाप, बुराई, अधर्म से क्या हमने छुटकारा पाया? क्योंकि यीशु मसीह चाहता है कि हम सबों का उद्धार हो। इसलिए इन सब बातों में परमेश्वर हमें आशीष दे। आप सबों को सलाम सलाम सलाम।